आज हम आपको एक ऐसे पवित्र और पावन स्थान पर ले चले हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर या कठुआ ज़िला हीरानगर के में ही अपनी पवित्रता से महत्व नहीं रखता है, बल्कि पूरे देश में है। हालांकि ये कई दशकों से ये गुमनामी में है। आज हम आपको बता दें कि हम हीरानगर के जांडी बाग में हैं। जिस स्थान पर खड़े हैं ये यमदग्नि ऋषि गंगा की पावन भूमि तपोभूमि है और यहाँ से ये गौमुख है उस यमदग्नि गंगा का। यहाँ से जो पानी निकलता है, हालांकि मान्यता के अनुसार, यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार, इस यमदग्नि गंगा के गौमुख से पीछे 50 फुट कोई पानी नहीं है। ये यही इस स्थान की धार्मिक महत्ता है और शक्ति है। हम आपको आज ले चले हैं यहाँ के इस जांडी बाग के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ सामने खड़े हैं यहाँ के निवासी। अपना नाम बताइए। हरनाम दास। आप जहाँ के रहने वाले हैं? जी जी। थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये स्थान किस तरह से कैसे जो है। ये साढ़े बजुर्ग सनाते ने ते जमदग्नि ऋषि होंदे रहे, उन्हें तपस्या करिए ते गंगा प्रकट की थी जी। ये परशुराम के पिता श्री जमदग्नि ऋषि रहे। ये सब लोगों को जहाँ पता है? सर हमारे नज़दीक जितने भी गांव हैं इनको सबको पता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस स्थान का और विकास हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम तो चाहते हैं। तो आपने कभी सरकार से जहाँ लोगों से अप्रोच, जहाँ कोई जहाँ तो गवर्नमेंट ने पैसा भी खर्च किया है इधर। अच्छा। ये तालाब जो सरोवर बनाया है, जी जी, यहाँ स्विमिंग भी चलती है पूरे डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा। अब हम आपको ले चलते हैं यमदग्नि गंगा। यहाँ पर हर पवित्र दिवस, पावन दिवस पर, जैसे सोमवती अमावस्या, जैसे बैसाखी पर यहाँ एक भव्य मेला लगता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में कठुआ ज़िला ही नहीं बल्कि जम्मू, सांबा, पठानकोट, गुरदासपुर, हिमाचल से श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के चलते यहाँ डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा हर बैसाखी के मौके पर यहाँ पितरों को पिंडदान भी किए जाते हैं। इसलिए ये स्थान कठुआ ज़िला का बहुत ही धार्मिक महत्ता रखता है। यहाँ के लोगों की आस्था हर रोज़ देखते ही बनती है। ये है यमदग्नि गंगा, जो जांडी के बाग में स्थित है। यहाँ हर दिन लोग स्नान करने आते हैं। एक भव्य दृश्य यमदग्नि गंगा का, जो कि मुझे लगता है कि पूरे भारत में कहीं भी इस तरह का पवित्र स्थल नहीं है। मान्यता के अनुसार ये स्थल भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की ये तपोभूमि है। हमारे साथ खड़े हैं जहाँ के पूर्व शिक्षा विभाग के अधिकारी और यहाँ के स्थायी निवासी सुभाष शर्मा जी। थोड़ा सा रोशनी डालें इस स्थान पर। राकेश जी, इसकी महत्वता जो है, ये हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ये ऋषि जगदम्बनी जो थे, उन्होंने यहाँ तप किया और इसको जगदम्बनी तप भूमि भी कहा जाता है। और सबसे बड़े इसकी जो महत्वता है, आपको इस बात से ही पता चलती होगी कि यहाँ से ठीक ये पैराफेरी जो है 1 किलोमीटर के एरिए में है। यहाँ ही पानी है। ये जो गंगा जो है, माँ जगदम्बनी जी ने यहाँ गंगा जो है वो प्रकट की थी, उसी गंगा का स्वरूप जो है वो यहाँ बह रहा है। और इसकी महत्वता है कि ये गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ का जो जल स्तर है वो कभी भी कम नहीं होता, ना ही जब बढ़ता है। और यहाँ पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की आस्था जो है वो यहाँ इस पर है। ये जितने एरिया हमारा जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल का है, पंजाब का है, दूर दूर से लोग जो हैं वो इसकी मान्यता के अनुसार यहाँ आते हैं। और सरकार से अपने लोगों ने, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट हो, ये देश के नक्शे पे आए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया है। आप यहाँ आए हैं, आपका शुक्रिया कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और सब लोग जो हैं वो इस ओर ध्यान दें और ये जो इसको महत्व, जो इसको मान्यता मिलनी चाहिए, वो मान्यता जो है वो मिल सके। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का विकास हो यहाँ पे? यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जगदम्बनी जिनका नाम है, उनका यहाँ पर एक स्टैचू जो है वो लगना चाहिए।
और यहाँ के स्थानीय एक हमारे रविंदर शर्मा जी हैं जो कि एक पुलिस में कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यहाँ शहीदी कमेटी है जो 1971 बार के जो हीरोज़ थे उनकी यहाँ पर रोड के ऊपर समाधि बनी हुई है, उसको जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने ही ये ऋषि जगदम्बिनी की जो धरती है इसको हाईलाइट करने की बहुत सारी कोशिश की है। और जगह जगह जहाँ तक भी उनकी अप्रोच हो सकती थी उन्होंने कोशिश की है कि ये जगह जो है वो भारत के उस नक्शे पे आए जहाँ पर दूर दूर से लोग आएँ और इसको मान्यता मिले, यहाँ भी लोगों की डेवलपमेंट हो। जब यहाँ पर लोग पर्यटक जब आएंगे और इस जगह पे आकर अपना जो स्नान करेंगे तो इस जगह की महत्वता बढ़ती है, दूर दूर तक ये बात फैलती है और जो फैलनी चाहिए। ऐसे ऋषियों का जो बड़ी किस्मत से यहाँ इस धरती पे पैदा होते हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि इसको धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित धार्मिक किया पर्यटन जाए। स्थल जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल है, इसको मान्यता दी जाए। ये मेरे नॉलेज में भी है कि यहाँ के एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता जो पुलिस विभाग में है, रविंद्र शर्मा, उन्होंने एक शहीद कमेटी गठित की है और हर साल यहाँ जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट सुशील राजधन का कैंप लगाते हैं। यहाँ के लोग बड़े जो लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है ला पाते हैं। तो इनका बड़ा योगदान है, ये अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहाँ के जितने भी जम्मू के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, सुशील शर्मा हैं या सुशील राजदान हैं, वो अपनी टीम के साथ हर साल, बल्कि कई बार तो साल के 2 बार भी इनका कैंप यहाँ लगाते हैं। और जो गरीब ग्रुप है, जो बेचारा नहीं जम्मू जा सकता है, जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, उसका इलाज यहाँ करवाते हैं। और ये शहीदी जो 1971 के शहीद हैं उनके नाम पर इन्होंने ये एक कोशिश की है, प्रयास किया है। और आगे भी मुझे लगता है कि इनका ये प्रयास जारी रहेगा, ये एक ट्रस्ट बनेगा और उस ट्रस्ट के तौर पर ही इसको मान्यता मिलेगी और ये सब लोगों के एक मानचित्र पे आएगा। ये स्थान जो है सुभाष जी, मैंने सुना कि यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसकी भी बड़ी धार्मिक महत्वता, आप हमें वहाँ पर ले जाएंगे, बताएं क्या है उसकी ये मान्यता। हमारे एक स्थानीय जर्नैल हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया ये प्राचीन मंदिर है। आप शंभू शिव जी का मंदिर है जो यहाँ जम्बाल फैमिली से वाबस्ता थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया हुआ है। और वो जम्बाल जो हमारे यहाँ हैं उनके ही ये ज़मीनें जो हैं आसपास की उनकी ही थी, उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने भी यहाँ एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, जब भी कहीं यहाँ मेला लगता है तो वो लोग इसका प्रबंधन करते हैं, यहाँ लंगर भी लगता है और उन लोगों ने इसकी साफ़ सफाई रख रखाव में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं उनको भी इस बात का श्रेय देना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसकी पहचान रखने के लिए उन लोगों ने भी सहयोग किया। ये देखिए जमदग्नि गंगा, यहाँ पर श्रद्धालु हर रोज़ यहाँ की पवित्रता को मानते हुए स्नान करने आते हैं। सिर्फ यहाँ स्थानीय नहीं बल्कि आसपास जिला कठुआ बसोली तक के श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आए हैं। अब हम आप उस मंदिर में ले चलेंगे जो यहाँ का एक प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ की एक धार्मिक महत्वता है। यहाँ पर 101 बोली जो थी वो उस टाइम के जो महाराजा थे उनके द्वारा बनाई गई थी। आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी देखभाल नहीं हुई, ये लुप्त होती होती अब चंद ही बोलियाँ जो हैं रह गई हैं। ये हैं प्राचीन बावलियाँ। बताया जाता है कि ये पूर्व राजाओं के समय की बनाई गई हैं। 101 बोलियाँ हैं, लेकिन देख रेख के अभाव में ये लुप्त हो रही हैं। हालांकि अभी भी प्रमाण है यहाँ की बावलियाँ, पवित्र बावलियाँ। यहाँ देखिए ये पवित्र बोलियाँ। आजकल के इस अंधाधुंध विकास के युग में ऐसी बावलियाँ के दर्शन करना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये है प्राचीन शिव मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ के मान्यता के बारे में हमें स्थानीय निवासी सुभाष शर्मा ही बताएंगे। ये है भोलेनाथ का शिव प्राचीन मंदिर। यहाँ हर रोज़ जहाँ स्थानीय लोग पूजा करते हैं, यह है भोलेनाथ। और राकेश जी, मैं इसकी एक इम्पॉर्टेंस आपको और बताना चाहता हूँ। हम लोग, ये प्रमाणित बात है मेरे द्वारा देखी गई है कि हम यहाँ पढ़ा करते थे, जब कभी भी गर्मियों के मौसम में बारिश नहीं हुआ करती थी तो पानी के साधन भी बड़े कम थे, तो हम इस मंदिर को पूरी तरह से ढक देते थे, पानी भर देते थे। शिवजी भगवान जी जब पूरी तरह से डूब जाते थे उसी समय बारिश हो जाया करती थी। ये इस मंदिर की बहुत बड़ी एक महानता है। आप सब ने सुन लिया और जान लिया कि इस जांडी वाग के जमदग्नि गंगा की पावन भूमि के इतिहास के बारे में। अब हम जम्मू कश्मीर सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी
ये मांग करते हैं केंद्र सरकार जो धार्मिक स्थलों को विकसित करने में काफ़ी योगदान देती है और उनके ये नीति भी है, जम्मू कश्मीर सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे और इसे एक बहुत बड़े पवित्र स्थल में, एक धार्मिक पर्यटन स्थल में विकसित करे और यहाँ भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की भव्य मूर्ति स्थापित की जा सके।